बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नूर्स किचन में आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेर ढेर खुशियाँ दे, रहमतें दे, बरकतें दे। आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो अब हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज मैं जो आपको रेसिपी शेयर करूँगी वो है देसी मुर्गी की यखनी। सर्दियों में बहुत ही फ़ायदा देती है, जिस्म को बहुत ही सुकून देती है, गर्माइश देती है और नज़ला ज़ुकाम खांसी में बहुत मुफीद है। इसके लिए हमें जो अज्जा चाहिए वो हैं देसी चिकन मैंने लिया है तकरीबन 3 पाव। प्याज इसमें एक जाएगा जिसको मैंने सिर्फ 2 पीस कर लिए हैं। लहसुन 6 से 7 जवे लिए हैं। अदरक 1 टेबलस्पून लिया है जिसको बारीक कूट लिया है। देसी घी जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून। नमक लिया है, इसमें साबुत काली मिर्च ली है, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 3 से 4 लौंग लिए हैं, सूखा धनिया 1 चम्मच लिया है और हल्दी ली है ½ टीस्पून। पानी लिया है 2 लीटर। अब इसको बनाने का काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रेशर हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें देसी घी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें नमक शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे। नमक मैंने इसलिए शामिल किया था कि चिपके ना, फिर भी ये देखें थोड़ा सा ना चिपक रहा है। तो इसी तरह हम 3 से 4 मिनट भूनेंगे। जी, तो ये हमारा तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें अपनी जो साबुत गरम मसाला लिया था, कुछ चीज़ें और नमक बाकी और जो हल्दी ली थी वो हम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। हल्दी यखनी में ज़रूर शामिल किया करें क्योंकि ये हमारे जिस्म के दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हर वो चीज़ ज़्यादा अच्छे इस्तेमाल किया करें जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो। जो सेहत के लिए नहीं अच्छी उसको कोशिश किया कि कम से कम हम इस्तेमाल करें। जैसे बाज़ार के खाने लाइक शवारमे, बर्गर, पिज़्ज़े, इस तरह की चीज़ें आप खाने से अवॉइड किया करें। बच्चों को वो चीज़ बना के दें जो हेल्दी है। वही चीज़ जो आपने बाहर से लेनी वो आप घर में बना के बच्चों को खिलाएं। जी, इस टाइम पे आके हमने इसमें ये अच्छी से भुना गया है। ये जो प्याज, लहसुन, अदरक है ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये जो 2 लीटर मैंने पानी दिया था ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। जी, तो अब हम इसको प्रेशर का दम दे देंगे। तकरीबन वेट होने के बाद आपने इसको 25 मिनट देना है। हमने इसको तकरीबन वेट दे दिया है, 25 से 30 मिनट मैंने इसको दिया है और ये बहुत अच्छे से गल गया है। बिस्मिल्लाह। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो व्यूअर्स, यही मैंने स्ट्रेन कर ली है और अपने सर्विंग बाउल में निकाल ली है। आप इसको सुबह नाश्ते में, दोपहर में या रात के खाने में के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। और सर्दियों में ये चीज़ें बहुत कारआमद होती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं, हमें सर्दी से बचाती हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी गर्म चीज़ इस्तेमाल करें, कोई ड्राई फ्रूट हो या यखनी हो, कोई इस तरह की कोई भी गर्म चीज़ जिसकी तसीर गर्म होती है, उससे पहले पानी लाजमी इस्तेमाल किया करें। इस तरह वो फ़ायदा देती है। अगर हम पानी पहले नहीं पिएंगे तो वो थोड़ी हमें नुकसान दे सकती है, हमारे मैदे के लिए या पेट के लिए। गर्म चीज़ें
थोड़ा सा फिर मसला कर देती हैं। इसलिए आपको चाहिए कि हर गर्म चीज़ खाने से पहले, इवन के खाना खाने से पहले भी पानी पीना तो सुन्नत है, और गर्म चीज़ खाने से पहले भी आप पानी ज़रूर पिया करें। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।